नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 226 से 230 तक के दोहों का समावेश होगा। आपसे मेरे YouTube परिवार के समस्त सदस्यों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट में अवश्य जय श्री राम लिखें और मेरा उत्साहवर्धन करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी मेरा मार्गदर्शन करें। आपके कमेंट मेरे लिए मेरे को उत्साह देंगे और मैं अपने प्रयास को और अच्छे से कर पाऊँगी। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल सने शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर ठर के जल थल देखी बसे निसि बीते गीन गवन रघुनाथ परीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बारे में शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 200 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप न सताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन भये सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न को होई कठिन को चाह सुनाही कोई। अस कई बंधु समेत नहाने पूंजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत भये नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण कहा चित्त चकित रहे। अब सब समाचार की रात कोलन ही आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर
शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी सोच वस भय सिर वनु कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि राम ही भा अति सोचू इत पितु बच्च इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझि नहीं माही प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय सब खबारू कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई सही वकु समय न ढीढ़ निढ़ाई। तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर दृढ़ाई करने से ढीढ़ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिढ़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप जानते ही हैं मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ सुहृदय सुठी सरल चित शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए सा आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील के स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साध सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जन जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी जाने राम बनवास एकाकी। वे भरत जी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करे कुमंत्रु मन साजी समाजु आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। आपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई ही आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली के ही सुहाती रतबाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए जग बोराई राजपद पाए।
यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को तो व्यर्थ दोष कौन दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शशि गुरतिय गामी, नुगेशु चढ़्यो भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अदम न बैन समान। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सहस पाऊ सुरनाथ तिशंकु, के ही राज मद की दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरन रंचन राघव काऊ। सहस भाऊ देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उचित उपाय ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निद्र राम जनि असहाई, समुझी परि सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीति रस भूला, रन रस विटपू पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंद शीस धरज राखी, बोले सत्य सहज बलुक भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे बोले, श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कह लगी सही राहिय रहिय मनु मोरे, मारे नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है तो दो और धनुष हमारे हाथ में है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, प्रभु जय सिया राम। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मु राम, अनुगुजर बुजान, लातहु मारे चढ़ती सिर नीच को दूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर ही सिर चढ़ती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मन हो वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी बाथा, साज सरासनु साय कुहाता। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकश लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊँ, भरत ही समर सिखावन देऊँ, राम निरादर कर फल पाई, सो वह समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश दूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। आई भला भल सकल समाजू, प्रगट करहूँ ऋष पाछिल आजू, जिमि करिन कर दलई मृगराजू, ले
लपेटी लवाजिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सैन्य समेता सानुज निगरी निपातउ खेता। जो सहाय कर शंकर आई तो मारऊ रण राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति सरोष माखे लखनऊ लखी सुनी शपथ प्रमाण। सभय लोक सब शोकपति चाहत भरी भय भरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।